हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बताऊँ आपके पार्टनर की हों एंड जो आपके पार्टनर के लिए बताऊँ वो आपकी हों। एंड सबसे पहले आपको आप ही की एनर्जीज़ बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी, बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। सो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आप अभी कैसा फील कर रहे हो। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप किसी खास सिचुएशन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। आई फील लाइक आप अपने इमोशन से दूर हो गए हो, थोड़ा सा आप अपने इमोशन से दूर हटे हो एंड आपने प्रैक्टिकल होना स्टार्ट कर दिया है। लाइक जो आपको सही लग रहा है आप उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। अगर पहले आप इस तरह थे कि आप अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे थे, तो अब आप अपने इमोशंस को फॉलो नहीं कर रहे, आप इमोशन से थोड़ा सा पीछे हटे हो एंड अब जो आपको सही फील हो रहा है, आपको जो अपने दिमाग से सही लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो आप उसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि किसी एक खास डायरेक्शन को लेकर है, किसी एक खास सिचुएशन को लेकर है। एंड यूजुअली ऐसा जब भी होता है जब हम किसी चीज़ को लेकर अपसेट होते हैं या हमारे अंदर कुछ इस टाइप के थॉट्स चल रहे होते हैं, कोई ऐसी टेंशन होती है जिसकी वजह से हम अपसेट होकर अपने ही इमोशन से दूर हो जाते हैं। आई डोंट नो कि आपकी केस में ऐसा है या नहीं है, आप भी यहाँ पर किसी चीज़ से अपसेट हो एंड अपसेट होने के बाद आपने अपने इमोशंस को शट डाउन किया है या नहीं, बिकॉज मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, ये आप बेटर जानते हो। लेकिन यूजुअली ये जब भी होता है जब हम किसी चीज़ से अपसेट होते हैं एंड ऐसी एनर्जी, लाइक ये एनर्जी कि आप अपने इमोशन से दूर हो गए हो, ये आपकी साइड पर दिख रही है। सो अब मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि हाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। ये इस तरह है कि हाँ इस चीज़ को तो मैं चाहता हूँ, एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि पहले ही जिस चीज़ को चाह रहे थे उसको लेकर ये इस तरह था कि हाँ मुझे ये चाहिए। ये 100% वहाँ पर अपनी साइड से देने के लिए तैयार थे, 100% सारे एफर्ट्स देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब इनकी एनर्जी कुछ इस टाइप की हो गई है कि पहले ये जिस चीज़ को चाहते थे अब ये उस चीज़ को नहीं चाहते हैं। ये जो भी सिचुएशन है मुझे ये इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट दिख रही है, बिकॉज मुझे ये इस तरह दिख रहे हैं कि ये कुछ चाहते हैं एंड ये जो चाहते हैं वो आपसे जुड़ा है, एंड देन ये इस तरह दिख रहे हैं कि ये खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो रहे हैं। लाइक वो रास्ता जिसके थ्रू ये अपनी विश पूरी कर सकते हैं, ये आपकी तरफ आ सकते हैं या इनको जो भी आपसे रिलेटेड जो भी इनकी विश है ये उसको पूरा कर सकते हैं, ये खुद ही उस रास्ते में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। सो इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो यहाँ कोई भी दूसरा इनके रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद ही अपने रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, खुद ही अपने रास्ते में आ रहे हैं। लाइक यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है इनकी साइड से, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो इनको अलाउ ही नहीं कर रहा कि ये इस चीज़ पर बिलीव कर सकें कि हाँ मैं जो चाहता हूँ मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। एंड बिकॉज कि ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है इनकी साइड पर जो इनको अलाउ नहीं कर रहा है। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये कनेक्शन पॉसिबली कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन की तरह से दिख रहा है। बट यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है कि डेफिनेटली ये कनेक्शन जो भी है, जो सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इसको अप्रोच किया जा रहा है माइंड से। लाइक बजाय इसके कि अपने लव से इसको अप्रोच किया जाए, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से इसको अप्रोच किया जाए, इसको यहाँ माइंड से अप्रोच किया जा रहा है, अपनी थिंकिंग से, अपने थॉट से अप्रोच किया जा रहा है। एंड ये नॉर्मल है, बिकॉज हर सिचुएशन में ऐसा होता है कि कभी आप उसको लव से डील करते हो, कभी आप उसको अपने माइंड से डील करते हो, ऐसा होता है। एंड मैं इसको गलत इसलिए नहीं कह रही हूँ, बिकॉज ये जो आप इसको अपने माइंड से डील कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने माइंड की सुन रहे हो, उसका मुझे इस तरह दिख रहा है कि ये कंफ्यूज माइंड नहीं है। लाइक आप कंफ्यूज होकर ऐसा नहीं कर रहे हो, आप एक बिल्कुल प्रॉपर एनर्जी में हो एंड प्रॉपर एनर्जी में आप अपने माइंड से इस सिचुएशन को डील कर रहे हो।
सो बिकॉज के कंफ्यूज माइंड नहीं है, सो नॉर्मल है। एंड ऑलमोस्ट ये लाइक इस तरह की एनर्जी है कि आप ऐसा फील करो कि मेरे पास अभी जो है वो इमोशंस के लिए टाइम नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप फास्टली इस सिचुएशन से डील कर रहे हो। एंड एटलीस्ट अभी तो ये इस तरह दिख रहा है कि वर्कआउट कर रहा है, अभी के लिए यही एनर्जीज दिख रही हैं। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइज अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि पॉसिबली ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन है एटलीस्ट इस वक्त ये आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। लाइक इस वक्त एटलीस्ट यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही हैं, कहीं ना कहीं ख़राब एनर्जीज़ इस सिचुएशन में एटलीस्ट इस वक्त जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि यहाँ दिख रही हैं। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इस सिचुएशन में कुछ टफ़ एनर्जीज़ चल रही हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। लाइक ये सिचुएशन अभी टफ़ बनी हुई है आप लोगों के लिए। एंड ये इस तरह भी नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो चुकी है सिचुएशन आपके लिए, आप ऐसा फील करो कि ओ माय गॉड ये सिचुएशन तो जो है ये मेरी कंट्रोल से ही बाहर जाने वाली है, मैं इससे डील कैसे करूँगा, ये बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाली है, ऐसा भी नहीं है। ये जस्ट इस तरह है कि हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, थोड़ी सी यहाँ इस वक्त जो एनर्जीज़ हैं वो ख़राब हैं, वो अच्छी नहीं दिख रही हैं। सो यही एनर्जीज़ यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए दिख रही हैं। मैं आप लोगों को यहाँ यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग, बिकॉज़ मुझे जो ओवरऑल रीडिंग दिख रही है उसको देखकर मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग अपने इमोशंस और अपने माइंड को बैलेंस में लेकर चलो। बिकॉज़ यहाँ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि किसी चीज़ से पॉसिबली आप अपसेट हो रहे हो, जिसकी वजह से जो है वो आप अपने माइंड में जा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक साइड पर कर रहे हो, अपनी फीलिंग से दूर हो रहे हो एंड आप अपने माइंड में जा रहे हो। तो आपके लिए यहाँ यही एडवाइस है कि आप अपने इमोशंस और अपने माइंड को एक बैलेंस में ले आओ। लाइक आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड की सुनो ही ना, आप अपने माइंड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने इमोशंस को फुल्ली इग्नोर कर दो। यहाँ आपको चाहिए कि आप अपने इमोशंस की भी सुनो एंड आप अपने माइंड की भी सुनो एंड दोनों चीज़ों को आप बैलेंस में लेकर चलो, तो ये आपके लिए आई थिंक बेटर रहेगा। बिकॉज़ अगर आप जस्ट अपने माइंड की सुनते हो, अपने माइंड की सुन के जो है आप कोई भी एक्शन ले लेते हो या कोई भी डिसीजन ले लेते हो, तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जब आप अपनी फीलिंग्स को सुनना स्टार्ट कर दो तो आप रिग्रेट में चले जाओ, आप ऐसा सोचने लगो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे अपने माइंड की नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप रिग्रेट में ना जाओ, तो आप पॉसिबली लाइक मैं इतना ही कहूँगी कि जस्ट आप इतना कोशिश करो कि आप अपने माइंड और अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आ जाओ। लाइक आप अपने इमोशंस की भी सुनो एंड आप अपने माइंड की भी सुनो एंड देन आप कोई डिसीजन लो, फिर जो आपको सही लगता है आप वो डिसीजन ले सकते हो। एंड उसके बाद ऐसा होगा कि जब आप अपने इमोशंस में भी फुल्ली जाओगे तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने जस्ट अपने माइंड की सुन ली और मैंने जस्ट अपनी थिंकिंग को ही सुना और मैंने खुद को जो है अपने इमोशन से दूर कर लिया एंड अपने माइंड की सुन के डिसीजन ले लिया एंड अब जो है आपको रिग्रेट हो रहा हो। तो आप खुद को एक बैलेंस एनर्जी में लेकर आओ, देन आप कोई भी डिसीजन लो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फास्टली यहाँ पर जो है वो एक्शन ले रहे हो या काफ़ी ज़्यादा फास्टली आप इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड अगेन इस कनेक्शन को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इसको अपने माइंड से अप्रोच कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा आपके लिए इस वक्त तो ख़राब नहीं दिख रही, लेकिन ये ख़राब हो सकती है अगर आप यहाँ से कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो कि आपके इमोशंस के ख़िलाफ़ हो। आपके इमोशंस के अपोजिट जाकर अगर आप अभी कोई डिसीजन ले भी लोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप फिर उसको लेकर लाइक सोचते रहोगे कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो जस्ट इस चीज़ का आप यहाँ ध्यान रखो। एंड या ऑल ओवर तो ये कनेक्शन लाइक इसी तरह दिख रहा है कि जो भी है, जितनी भी ख़राब एनर्जीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी भी आपके लिए दिख रही है, लेकिन ये कनेक्शन वर्कआउट करता हुआ तो मुझे दिख रहा है। जस्ट आपको, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप ऐसा ज़रूर करो कि आप अपने माइंड और अपने इमोशंस को एक बैलेंस में ले आओ। लाइक आप फुल्ली अपने इमोशंस में भी ना जाओ, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि आप अपने माइंड की बिल्कुल सुनो ही ना, आप अपने इमोशंस की भी सुनो एंड अपने माइंड की भी सुनो। एक बैलेंस में रहकर अपनी लाइफ को लेकर चलो तो डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ जो है वो बैलेंस में होगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।